शुभकामनाएं आपको। हमारी अगली कवयित्री हैदराबाद से हमारे बीच पधारी प्रभा जाजू जी को लिखने पढ़ने का शौक बचपन से था। आपने बीकॉम एमए तक की शिक्षा पाई और कल्पनाशीलता के कारण काव्य लेखन प्रारंभ किया। आपने हैदराबाद के काव्य मंचों पर अनेक बार काव्य पाठ किया। आपने दिल्ली की विख्यात संस्था महिला मंगल की मंजूषा पत्रिका का सफल संचालन किया और इस संस्था के प्रधान पद पर भी रही हैं। आप हिंदी भवन की ट्रस्टी भी हैं। आप व्यापार भी संभाल रही हैं और आयुर्वेदिक स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्ट्स के उत्पादन में भी हैं। दिल्ली प्रादेशिक माहेश्वरी मंडल के सचिव पद पर कार्यरत हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करती हूँ और 4 पंक्तियों से आपका स्वागत करती हूँ। चमक सूरज की नहीं, चमक सूरज की नहीं मेरे किरदार की है, खबर ये आसमां की अखबार की है। मैं चलूं तो मेरे संग कारवां चले, मैं चलूं तो मेरे संग कारवां चले, बात गुरूर की नहीं एतबार की है, बात गुरूर की नहीं एतबार की है। बहुत बहुत स्वागत आपका। आपको मैं काव्य पाठ के लिए स्नेहिल आमंत्रण देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी। सभी को प्रभा जाजू का नमस्कार। वाणी माँ भारती काव्य मंच को मैं प्रणाम करती हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने इस पटल पर मुझे आमंत्रित किया। प्रीति जी, मेरा मानना है जब मनुष्य का जीवन अधिक पेचीदा हो जाता है तब उसको सुलझाने में कविता उतनी ही स्पष्ट और सुदृढ़ होनी चाहिए, उसमें जीवंतता आनी चाहिए। लेकिन स्थिति आज ठीक विपरीत होती जा रही है। कविता लिखने, पढ़ने, सुनने का तो मानो हौसला खत्म सा हो रहा है। कविता मात्र दिमागी चिड़चिड़ापन व्यक्त करने की एक व्यक्तिगत चीज बन रही है। तर्क के तौर पर प्रीति जी मैं कहना चाहूंगी कि आज भी आपको संपूर्ण चित्रकार, संपूर्ण संगीतकार, संपूर्ण नृत्यकार तो अनेक मिलेंगे, पर पूरनपुर कवि की तरह कवि बनकर जीवन यापन करने वाले कवि प्राणी शायद कम मिलेंगे। इन फसलों के सूख जाने का क्षोभ हमें नहीं तो अगली पीढ़ी को अवश्य होगा। इस क्षति का आभास कर द मैजिक मैन एंड चंद्रा ने हिंदी की साहित्य साधिकाओं के लिए जो वाणी माँ भारती का मंच तैयार किया है, वह निश्चित ही प्रीति जी मेरा विश्वास है कि कविता की फसल को अंकुरित रखेगा। यह संस्था ये जानती है कि कविता का भी सतयुग और कलयुग होता है। सतयुग में इसका सर्वत्र सम्मान होता है, लेकिन कलयुग में इसे स्थान बनाना पड़ता है। पर इसका अस्तित्व कभी नहीं मिटेगा, क्योंकि कविता मन की धड़कन है और हमारी चेतना की ध्वनि। कविता हमारे जीवन का धरातल ही नहीं, जल भी है। कविता वाटिका ही नहीं, वायु भी है। अर्थात कविता हमारे मानस की जलवायु है। जलवायु का एक सत्य है कि खराब जलवायु में मन खराब और अच्छी जलवायु में मन अच्छा अनुभव करता है। आज सभी के सुंदर काव्य पाठ से बड़ी ही अच्छी जलवायु का मैंने अनुभव किया। अब मेरे भी कुछ काव्य सुमन अर्पित हैं। प्रीति जी, मैं आशा करती हूँ कि इन सुमनों से कुछ सुगंध इस काव्य संध्या में मेरी तरफ से भी फैलेगी। जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और उससे भी पहले हार्दिक धन्यवाद जो आपने अपने सुंदर शब्दों से इस कार्यक्रम की गरिमा का बखान किया। उसके सुन करके मेरा मन अभिभूत हो गया और हमारे जो भी कार्यकर्ता और हमारे जो भी अधिकारीगण जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम से, आज अभी आपको सुन रहे हैं, वो वाकई उनकी ऊर्जा दुगनी नहीं, मैं कहूंगी 4 गुनी हो गई होगी, क्योंकि जिस उद्देश्य को लेकर, जिस सुंदर उद्देश्य को लेकर के इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई है, वाकई उसको आपने सही अर्थों में समझा है, जाना है और माना है। और आप न सिर्फ एक बहुत अच्छी कवयित्री हैं, बल्कि आप अपने भावों को भी बहुत सुंदर ढंग से व्यक्त करने की शैली में माहिर हैं। ये मैंने आपको 2 मिनट सुनकर ही जान लिया है। तो आपकी कविताओं के लिए हम आगे बहुत ज्यादा उत्साह में भर करके आपको आमंत्रण देते हैं। स्वागत है आपका। थैंक यू प्रीति जी, मैं आशा करती हूँ कि मैं ठीक सुना पाऊँ आपको।
जी वैसे तो संक्षिप्त परिचय आपने मेरा दे दिया, लेकिन एक साहित्यिक परिचय मैं खुद देना चाहूंगी। जी छोड़ पुरातन स्वप्न सुनहला, नूतन पथ अपनाती हूँ। छोड़ पुरातन स्वप्न सुनहला, नूतन पथ अपनाती हूँ। माना माना एक और विकृत जग मेरी विकसित अभिलाषा को। माना एक और विकृत जग मेरी विकसित अभिलाषा को चूर मिला देता मिट्टी में। चूर मिला देता मिट्टी में मेरी उठती जिज्ञासा को। आंख मिचोनी खेल रहा जग, आंख मिचोनी खेल रहा जग मेरे मानस के मंदिर में। आंख मिचोनी खेल रहा जग मेरे मानस के मंदिर में। ठोकर भी खा उठती जिसमें आशाएं निश दिन क्षण क्षण में। हर विपदा को विजय समझकर, हर विपदा को विजय समझकर बीहड़ में बढ़ जाती हूँ। छोड़ पुरातन स्वप्न सुनहला, नूतन पथ अपनाती हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अगला इसका अंतरा है। मैं जी स्वाभिमान के पृष्ठों पर, मैं स्वाभिमान के पृष्ठों पर कुछ मान और अपना अपमान लिए। मैं स्वाभिमान के पृष्ठों पर कुछ मान और अपमान लिए विश्वास उदधि में बहती हूँ, नैराश्य नदी को पार किए। मैं स्वाभिमान के पृष्ठों पर कुछ मान और अपमान लिए विश्वास उदधि में बहती हूँ, नैराश्य नदी को पार किए। जग की राहों से दूर अलग, जग की राहों से दूर अलग मैंने निज राह बना ली है। जग की राहों से दूर अलग मैंने निज राह बना ली है। पीड़ित से प्रेम लगाकर ही, पीड़ित से प्रेम लगाकर ही मन उज्जवल गौरवशाली है। रेतीले टीबों में रहकर, रेतीले टीबों में रहकर महलों का सुख पाती हूँ। छोड़ पुरातन स्वप्न सुनहला, नूतन पथ अपनाती हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तीसरा बंद है। सुनती जी हूँ कुछ समझ रही हूँ मैं, सुनती हूँ कुछ समझ रही हूँ मैं बाल्यकाल की करुण कथाएं। सुनती हूँ कुछ समझ रही हूँ मैं बाल्यकाल की करुण कथाएं। विदित मुझे है विगत कहानी, बदल चुकी पर विमुक्त प्रथाएं। सिंहासन पर आज खड़ी हूँ, सिंहासन पर आज खड़ी हूँ नभ में ध्रुव सा दीप जलाकर। सिंहासन पर आज खड़ी हूँ नभ में ध्रुव सा दीप जलाकर। जीवन की दिशा बदल दी, जीवन की दिशा बदल दी आशा का इतिहास जगाकर। रोक सकेगा कौन मुझे, रोक सकेगा कौन मुझे जो जी में आता गाती हूँ। छोड़ पुरातन स्वप्न सुनहला, नूतन पथ अपनाती हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और आपको मैं बता दूं कि आपके इस अद्भुत काव्य पाठ को सुन रही हैं आदरणीय अनीता जोशी जी, शिल्पा जैन जी, विनय पवार जी, विभाराज वैभवी जी, योगिता त्यागी खलीफा जी, और सभी आपकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। और मैं क्या कहूं, मैं तो निश्शब्द हूं। दो पंक्तियां आपको समर्पित करती हूं कि मौन हूं अनभिज्ञ नहीं, मौन हूं अनभिज्ञ नहीं, ये करुण कथाएं रहने दो। मैं स्वयं सिद्ध जीवट नारी, मैं स्वयं सिद्ध जीवट नारी, निर्बाध गति से बहने दो, निर्बाध गति से बहने दो। बहुत खूबसूरत। और आपकी अगली रचना का स्वागत। संजय पोद्दार जी हमारे साथ जुड़े हैं, जितेंद्र कुमार द्विवेदी जी, सभी वाह वाह लिख रहे हैं। बहुत ही सुंदर काव्य पाठ। सुमन माहेश्वरी जी, सभी की उपस्थिति को नमन करती हूँ। और आप जो हमें ऊर्जा दे रहे हैं, हमारा जो उत्साहवर्धन कर रहे हैं, उसके लिए हृदय तल से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। नीलू मेहरा जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी अगली रचना की ओर चलते हैं। सभी प्रबुद्ध पाठक श्रोतागण को भी मेरा नमस्कार और उत्साहवर्धन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रीति जी, जीवन में जो कुछ हमें प्राप्त होता है उस पर जी दूसरों का भी अधिकार है, यह मेरा मानना है कि बिल्कुल। जो हमारे पास प्राप्त और संचित है
उसे हम दूसरों में भी बांटे, इस भाव पर आधारित एक कविता। स्वागत। पाकर जो मैंने खो दिया, पाकर जो मैंने खो दिया, वही तो धन मेरा था। पाकर जो मैंने खो दिया, वही तो धन मेरा था। आज चांदनी रात पर आई है। फूल तभी तक फूल डाल पर वह जब तक लहराए, फूल तभी तक फूल वह डाल पर जब तक लहराए, बिंद जाने पर हार बन गया, फूल नहीं कहलाए। वाह। फूल तभी तक फूल डाल पर जब तक लहराए, बिंद जाने पर हार बन गया, फूल नहीं कहलाए। बहुत हार सुंदर। कीमती, हार कीमती बेशकीमती, माना हार कीमती बेशकीमती, मोल हार का नहीं फूल का। जो पाखुरियां शरणागत है, मोल उन्हीं का नहीं शूल का। वाह। शूल फूल का नाता, शूल फूल का नाता लेकिन बहुत पुराना, शूल फूल का नाता लेकिन बहुत पुराना। शूलों का परिधान वही तन मेरा था, माला फूलों की परछाई है, माला फूलों की परछाई है, आज चांदनी रात पर आई है। वाह वाह वाह, बहुत अगला सुंदर, अंतरा बहुत है, सुंदर। जी। सौरभ को कैसे जानोगे, हम्म सौरभ को कैसे जानोगे यदि बंद पवन के द्वार कर दिए। सौरभ को कैसे जानोगे यदि बंद पवन के द्वार कर दिए। सूर्य भी वही जिसने बट बट कर जीवन के भंडार भर दिए। क्या बात, क्या सौरभ बात। को कैसे जानोगे यदि बंद पवन के द्वार कर दिए। सूर्य भी वही जिसने बट बट कर जीवन के भंडार भर दिए। जी। महक बंदिनी नहीं बनेगी, महक प्रीति जी, जी। महक बंदिनी नहीं बनेगी, उसको मुक्त विचरना है। अभी आपने कहा था कि नारी किस तरह से अबाध गति से बहे, तो महक बंदिनी नहीं बन सकती, बिल्कुल। महक बंदिनी नहीं बनेगी, उसको मुक्त विचरना ही है। ओ सुगंध के अधिपति, ओ सुगंध के अधिपति, तुमको बंधन ढीले करना ही है। गति मिलने पर रोकोगे, गति मिलने पर रोकोगे तो वह नहीं रुकेगा। जो बयार में बहा वही मन मेरा था, यह तो पुरवाई बौराई है, आज चांदनी रात पर आई है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अगला अंतरा है कि जीवन की गति कभी थमे नहीं, बहती जाए और कूल किनारों को भी ऊर्जान्वित करते हम चले। बहना केवल मात्र हमारे लिए नहीं, साथ में दूसरों को भी हम लेकर चलें। नित्य मिले पथ, नित्य मिले पथ नए जिसे, नित्य मिले पथ नए जिसे, वह प्रवाह ही तो धारा है। नित्य मिले पथ नए जिसे, वह प्रवाह ही तो धारा है। उमड़ उमड़ जो वहीं झर रहा, वह केवल फव्वारा है। क्या बात, क्या बात। नित्य मिले पथ नए जिसे, वह प्रवाह ही तो धारा है। उमड़ उमड़ जो वहीं झर रहा, वह केवल फव्वारा है। हमें व्यष्टि से समष्टि में बदलना है, अपनी संकीर्णता से अनंत के साथ, कॉस्मोस के साथ, लोगों के साथ हम किसी भी तरह से कनेक्ट हो। जैसे आज हम पटल के माध्यम से कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन हम अब तक अपनी तक सीमित ना रहें, हम आसपास के वातावरण में खुशबू की तरह बहें। नित्य मिले पथ नए जिसे, वह प्रवाह ही तो धारा है। उमड़ उमड़ जो वहीं झर रहा, वह केवल फव्वारा है। प्रीति जी, जल जो रहा पात्र शोभा का, जल जो रहा पात्र शोभा का, जल जो गया सींचने धरती। जल जो रहा पात्र शोभा का, जल जो गया सींचने धरती। एक स्वयं पर इठलाता, दूजे पर दुनिया मरती। जल जो रहा पात्र शोभा का, जल जो गया सींचने धरती। एक स्वयं पर इठलाता, दूजे पर दुनिया मरती। बात बहुत छोटी,
बात बहुत छोटी पर अंतर बहुत बड़ा है। बात बहुत छोटी पर अंतर बहुत बड़ा है, सचमुच लुटने में सम्मान घनेरा है। पाकर सारी जीत गवाई, आज चांदनी रात पर आई। वाह, बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और इतने गूढ़ भावों को लिए हुए इतनी बड़ी-बड़ी बातें आपने इतनी सहजता से कह दी कि वाक़ई जो हमने इस दुनिया से लिया, यदि हम उसे दे नहीं सके, यदि हमारे अंदर देने की भावना नहीं रही, ईर्ष्या की भावना रही, तो विकास कैसे होगा? यदि मन के फूल ही मुरझा गए, तो फिर समाज का और देश का नवनिर्माण कैसे होगा? तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने हृदय को विशाल रखें, ऐसी सोच रखें जिसको कार्यान्वित करने पे हमें स्वयं भी गर्व हो और तभी उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। बहुत सुंदर सृजन, बहुत सुंदर, वाक़ई मन अभिभूत हो गया। और प्रीति जी, देना कोई बहुत बड़े स्तर पर देना ज़रूरी नहीं है, हम किसी भी रूप में, हम जी, जब जहाँ जैसे हैं, हम बँट सकते हैं, हम दूसरों तक बिल्कुल। पहुँच सकते हैं। उसकी कोशिश ज़रूर रहनी चाहिए। जी, हम इसी कोशिश को आगे लेकर चलते हैं, कर्मठता की ओर। बिल्कुल, स्वागत मैंने है दे आपका। थैंक यू। मैंने देखा कर्मठ व्यक्ति को किसी एक दिन की वेट नहीं होती। उसके लिए तो हुँ, प्रतिदिन नई ऊर्जा का संचार है। हर बिल्कुल। सूरज की किरण उसे राह दिखाती है। हुँ, और मतलब जिस दिन जो विपत्ति आती है, वो कोशिश करता है कि उसी दिन उसको सल्टाएँ, क्योंकि दूसरे दिन फिर कर्म की दिशा में चलना है। फिर हुँ, नई विपत्तियाँ आएगी, तो हम पेंडिंग क्यों रखें? हम कैरी हुँ, फॉरवर्ड क्यों करें? तो उसी भाव पर कर्मठ व्यक्ति के प्रति मेरी इस कविता समर्पित है। जी। जीवन में भरी बहार, जीवन में भरी बहार लूट लो चाहे जितनी। हुँ, जीवन में भरी बहार लूट लो चाहे जितनी। सुख या दुख मतलब मानसिक स्तर पर ज़्यादा है। मतलब दुखी रहकर भी हम सुख का अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि हम आगे चलते रहें, अगर ये विश्वास करेंगे तो जैसे हुँ, एक फ्लो में नदी सारा कचरा बहाकर ले जाती है, वैसे ही हुँ, कर्मठ व्यक्ति विपत्तियों को अपने साथ आगे ले जाता है, धक्का देके आगे चलता है, खड़ा नहीं रहता। हुँ, सुख जो चाहो ढेर लगा है, सुख जो चाहो ढेर लगा है, माया का भी फेर लगा है। सुख जो चाहो ढेर लगा है, माया का भी फेर लगा है। मन माने तो सभी सगा है। आज पटल पर मुझे तो सब अपने फ्रेंड्स लग रहे हैं, सब अपने लग रहे हैं। कभी मैंने देखा बिल्कुल, नहीं। बिल्कुल। आज पहली बार प्रीति जी आपके इस चैनल से मैं जुड़ी हूँ, लेकिन ऐसे लग ही हुँ, नहीं रहा कि कुछ अनजान है, या हम बिल्कुल बहुत सालों से अपने आप को जानते हैं, आपके साथ यही लग रहा है। प्रभा सुख जी, जो जब हम सरल हृदय रख कर के दूसरों के साथ जुड़ते हैं, तो हमें जी, कहीं से भी परायापन लगता ही नहीं और आप इतने सरल हृदय की स्वामिनी हैं, इतना मीठा बोलती हैं, तो आपको कोई कैसे पराया लग सकता है? कि बहुत ही आप बड़ा उत्साहवर्धन आप कर रही हैं प्रीति जी, और धारा में बात आगे चल रही है। जी, सुख जो चाहो ढेर लगा है, माया का भी फेर लगा है। मन माने तो सभी सगा है, खुद जागो संसार जगा है। हुँ, किसने किसको आज ठगा है, दौड़ रहे क्यों, कौन भगा है। रो मत, रो मत, रोतों पर किसने हाथ हंसी का फेरा है। रो मत, रोतों पर किसने हाथ हंसी का फेरा है। हंसते जाओ, हंसते जाओ, हंसने पर ही सदा जीत का डेरा है। वाह! जीवन, मैंने देखा जीवन इतना स्विफ्ट फ्लो है, इतना तेज है जीवन का प्रवाह। जो प्रवाह के साथ प्रवाहित हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं, हुँ, अन्यथा न जाने कुल किनारे भी हमें छोड़ देंगे। इसीलिए प्रवाह के साथ, उसी गति के साथ प्रवाहित होना बहुत ही अनिवार्य है। तो रोने वालों के लिए प्रवाह हुँ, रोक देता है आपको, और हुँ, हंसते रहने से इट बिकम्स इजी टू मूव ऑन। यस। हुँ, दाग चांद में भी है लेकिन, मतलब विपत्तियां तो साथ साथ चलेगी ना। अगर हम कोई पथ पे चल रहे हैं, सब कुछ अनुकूल नहीं होगा। जो मंजिल पर हुँ, पहुंचा है,
न जाने कितनी प्रतिकूलताओं को, बाधाओं को झेल कर आगे बढ़ा है। दाग चांद में भी है लेकिन हर निशा उसी से मांग सजाती। दाग चांद में भी है लेकिन हर निशा उसी से मांग सजाती। कांटों का पहरा कलियों पर, कांटों का पहरा कलियों पर, अली टोली तब भी तो रस पाती। मालिन की हाहाकार, मालिन की हाहाकार किसे चुप कर पाई। छूटेगी रस की धार घूंट लो चाहे जितनी, जीवन में भरी बहार लूट लो चाहे जितनी। मतलब हम आगे बढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम विपत्तियों को झेलकर मुश्किलों का हल पाकर बढ़ रहे हैं। कुछ काम नहीं करेंगे तो बैठे हैं, कोई दिक्कत भी नहीं है, कोई विपत्ति भी नहीं है। विपत्ति भी उसी का दरवाजा खटखटाती है जो आगे बढ़ना चाहता है। नहीं तो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नहीं तो हम अपने घर में बैठे रहे, वी आर नॉट, मतलब हम मूव नहीं कर रहे। ज्ञानी जी के, आप प्रीति जी के प्रति मेरी 4 लाइनें समर्पित। ज्ञानी हो गंभीर बनो मत, ज्ञानी हो गंभीर बनो मत, चंदन का टीका बन जाओ। ज्ञानी हो गंभीर बनो मत, चंदन का टीका बन जाओ। सभी रगड़ ले, सभी लगा ले, तुम मस्तक पर शोभा पाओ। वाह 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 वाह। आपके प्रति समर्पित है प्रीति जी। अरे बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आपका सृजन। और क्या कहूँ, निशब्द हूँ। आप इतनी गहन बातें इतनी सहजता से कह रही हैं। जहाँ एक और आपने कर्मठता की बात की, वहीं आपने मुस्कान के, हंसने के महत्व को भी समझाया कि परेशानियां तो हैं ही, दिक्कतें तो हैं ही, लेकिन जो मुस्कुराते हुए उनका सामना कर रहा है, जो कर्म कर रहा है, कहा भी गया है कर्मण्येवाधिकारस्ते, जो कर्म में लगा है उसे तो मंजिल जरूर मिलेगी ही मिलेगी। और गंभीरता जो है वो विचारों में होनी चाहिए, चिंतन में होनी चाहिए। बाकी आप ऐसे सहज बने रहें, ऐसे सुलभ बने रहें कि सभी आपके साथ जुड़ पाए। तो आपकी लेखनी को सलाम करती हूँ, बहुत सुंदर। और आपकी अगली रचना की ओर बढ़ते हैं। प्रीति जी, मैंने देखा कि जब भी मतलब ये हमारी जो भारतीय संस्कृति में सुपड़ा है वो कितना काम का है। सारे सार को वहीं रहे तोता दे उड़ाए। मतलब जब भी हम कोई काम करते हैं जो हमारे काम की चीज है उसे लेके चले, बाकी को छोड़ दे तो आप लाइट रहेंगे और हम काम अच्छे से कर पाएंगे। इसकी अगला बंद एक और है। ज्ञानी हो गंभीर बनो मत, चंदन का टीका बन जाओ। सभी रगड़ ले, सभी लगा ले, तुम मस्तक पर शोभा पाओ। पानी हो तो बाढ़ बनो मत, पानी हो तो बाढ़ बनो मत, गहरे पैठो सभी नहा ले। पनिहारिन राधा आवेगी, भर किलकारी रास रचा ले। मान मिला तो इतराओ मत, मान मिला तो इतराओ मत, इसको बांटो। मान मिला तो इतराओ मत, इसको बांटो फिर पाओगे। दुश्मन को भी दगा न दो तो सदा जीत कर ही आओगे। वाह। साधन वालों करो साधना, यह जप तप की निर्झरणी है। साधन वालों करो साधना, यह जप तप की निर्झरणी है। सूरज खुद तपता है तब ही तो प्रकाश से किरण भरी है। वाह। सूरज खुद तपता है तब ही तो प्रकाश से किरण भरी है। एक बुहारे पथ अनेक, एक सुधारे मत अनेक। आती है नई बयार, लूट लो चाहे जितनी। जीवन में भरी बहार, लूट लो चाहे जितनी। बहुत खूब, बहुत खूब। और प्राकृतिक जो हमारी धरोहर है उसका आप इतना सुंदर श्रृंगारिक प्रयोग करती हैं अपनी रचनाओं में। वाकई यदि सभी सूरज की तरह हो जाएं जो सारे संसार को जीवन देता है, उस तरह का अगर वो एक जीवन की परिपाटी से जीना सीख जाएं तो क्या ही बात होगी। 2 पंक्तियां मैं आपको समर्पित करती हूँ कि आभान गगन के सूरज का, आभान गगन के सूरज का, तम दूर करो तन प्राण रहे। नवप्रीति कुसुम के खिलने से शुभ निजता का सम्मान रहे। नवप्रीति कुसुम के खिलने से शुभ निजता का सम्मान रहे। बहुत खूब, बहुत सुंदर काव्य पाठ आपका। और आपकी अगली रचना। प्रभा जी, बहुत सुंदर पाठ कर रही हैं आप, सही में बहुत ही अच्छा संदेश। थैंक यू सुमन दीदी, बहुत ही गहरे विचार आपके। थैंक यू सुमन दीदी।
अब हम थोड़ा-सा दृश्य बदलते हैं, भाव बदलते हैं। जी। प्रणय नारी जीवन का मकरंद है। मतलब प्रणय की भावना से तन मन में जो झंकार होती है, वह पूरी झंकारों से अलग है। तो ऐसे में जब प्रिय दूर हो, तो विरह की भावना किस तरह से आपको अकुलाती है, आपको किस तरह से पीड़ा से भरती हैं, या प्रिय की उपस्थिति का आप अनुभव कैसे करते हो, उस पर एक रचना प्रीति जी। ये मेरी अंतिम रचना है, फिर आगे जी, देखेंगे। जी। स्वागत। मैं दूर देह से जितना, मन उतना निकट तुम्हारे। मैं दूर देह से जितना, मन उतना निकट तुम्हारे। चाहे फूलों को सूंघूं, पर सुर भी तुम्हारी मन में। चाहे शूलों पर खेलूं, पर शक्ति तुम्हारी तन में। चाहे फूलों को सूंघूं, पर सुर भी तुम्हारी मन में। चाहे शूलों पर खेलूं, पर शक्ति तुम्हारी मन में। तुमको ही मुक्त करूंगी, गाऊं मैं किसी किनारे। तुमको ही मुक्त करूंगी, मैं गाऊं किसी किनारे। मैं दूर देह से जितनी, मन उतना निकट तुम्हारे। घूमूं गलियों में चाहे, पर्वत की चोटी चढ़ लूं। मैं रहूं निरक्षर चाहे, दुनिया की विद्या पढ़ लूं। घूमूं गलियों में चाहे, पर्वत की चोटी चढ़ लूं। मैं रहूं निरक्षर चाहे, दुनिया की विद्या पढ़ लूं। पर जाकृति कर न सकूंगी, मैं पल भर बिना तुम्हारे। मैं जाकृति कर न सकूंगी, मैं पल भर बिना तुम्हारे। मैं दूर देह से जितनी, मन उतना निकट तुम्हारे। मधुबन की हरियाली पर क्षण क्षण हूँ हंसती रहती। सच क्योंकि तुम्हारी छवि से वह हार चुकी मैं कहती। मधुबन की हरियाली पर क्षण क्षण हूँ हंसती रहती। सच क्योंकि तुम्हारी छवि से वह हार चुकी मैं कहती। पथ में हो केशर क्यारी, पर तुमको नेत्र निहारे। पथ में हो केशर क्यारी, पर तुमको नेत्र निहारे। मैं दूर देह से जितनी, मन उतना निकट तुम्हारे। मठ में, मंदिर मस्जिद में, गिरजा घर में हो आती। जिसका भी अर्चन करती, सब तुमको ही मिल जाता। मठ में, मंदिर मस्जिद में, गिरजा घर में हो आती। जिसका भी अर्चन करती, सब तुमको ही मिल जाता। मैं तप करती हूँ तन से, पर वाणी तुम्हीं उचारे। मैं तप करती हूँ तन से, पर वाणी तुम्हीं उचारे। मैं दूर देह से जितनी, मन उतना निकट तुम्हारे। बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर गीत, और सभी दर्शक अभिभूत होकर आपको सुन रहे हैं। सुमन माहेश्वरी जी लिख रही हैं एक्सीलेंट, और
विभा राज जी, संजय पोद्दार जी, नीता जोशी जी, नरेश चंद्र जोशी जी और वेव्स ऑफ खुशी नाम से जुड़े हैं जो भी मैं पद्मा जी, सभी आपकी भूरी-भूरी प्रशंसा कर रहे हैं, आपके काव्य पाठ की बहुत तारीफ कर रहे हैं। सल्तनत नाथ जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और सभी ने बहुत ही मुग्ध होकर के, बहुत ही अभिभूत होकर के आपके काव्य पाठ का रसास्वादन किया। आपके आने से वाक़ई हमारे पटल पर आज 4 चाँद लग गए। मैं यही कहना चाहूँगी कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज आपको आमंत्रित करके हम आपके काव्य पाठ का आनंद ले पाए। बहुत-बहुत धन्यवाद और बहुत-बहुत आभार ज्ञापित करती हूँ आपको और अपना काव्य सृजन जारी रखिएगा और बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ आपको। बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। थैंक यू प्रीति जी, थैंक यू पटल सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा इस पटल से जुड़कर और काव्य संध्या का रसास्वादन कर। थैंक यू सो मच। बहुत खूबसूरत और कार्यक्रम के अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि कतरा-कतरा समंदर हो जाएगा, ज्ञान नहीं था। कतरा-कतरा समंदर हो जाएगा, ज्ञान नहीं था। मुट्ठी में कैद अंबर हो जाएगा, अनुमान नहीं था। आप सबके